तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं भोपाल, जहां सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रस्तुत की गई थी, जिस दौरान लगभग 33 लाख से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष एवं डिजिटल माध्यमों से जागरूक किया गया था। आइए अब हम एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से पिछले वर्ष संचालित सेफ क्लिक अभियान की प्रमुख उपलब्धियों और प्रभावी गतिविधियों की झलक देखते हैं। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है सेफ 2025 अभियान पर आधारित एक प्रेरक वीडियो जो साइबर सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। और मैं विनम्रतापूर्वक मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी से स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूँ। साथ ही साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की इस रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आप सभी से निवेदन है, कृपया करतल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करेंगे आदरणीय श्री कैलाश मकवाना जी। सेफ क्लिक 2.0 लॉन्चिंग के अवसर पर आज हम सभी के बीच मंचासीन मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी, एडीजी साइबर श्री साई मनोहर, उपस्थित समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सम्भ्रांत नागरिकगण, मेरे साथी पुलिस अधिकारी, मीडिया बंधुओं, हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जहाँ सिंचाई की दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम आज राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ प्रणाली हो, बीज संरक्षण हो। यह अभियान 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। आज साइबर अपराध केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों की शिकायतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और लगभग 80% शिकायतें ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, फर्जी प्रोफाइल, फर्जी सिम कार्ड, म्यूल बैंक अकाउंट्स, साइबर स्लेवरी, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध तथा अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क जैसी अनेक चुनौतियां हमारे सामने उभरी हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस लगातार अपनी तकनीकी क्षमता, अनुसंधान क्षमता और जन जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का दृष्टिकोण स्पष्ट है: रोकथाम, अनुसंधान और जन जागरूकता। इसी दिशा में 25 दिसंबर 2025 से प्रदेश में E0 FIR प्रणाली लागू की गई है। वर्तमान में रुपए 1 लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर E0 FIR दर्ज कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही 1930 साइबर हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली से एकीकृत किया गया है, जिससे पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध हो रही है। साइबर धोखाधड़ी में खोई हुई धनराशि को रोकने और वापस दिलाने के लिए भी लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय को मैं अवगत कराना चाहूँगा सर, वर्ष 2025 में कुल 135 करोड़ रुपए की राशि
होल्ड कराई गई और पीड़ितों को दिलाई गई। साइबर अपराधों के विरुद्ध हमारी लड़ाई केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है। हम साइबर अपराध के पूरे इकोसिस्टम को चिन्हित कर उसके विरुद्ध संगठित कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिबिंब और एनसीआरपी जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर संदिग्ध सिम विक्रेताओं, म्यूल बैंक खातों, साइबर अपराधियों के नेटवर्क, धन निकासी के माध्यमों तथा साइबर स्लेवरी से जुड़े तत्वों की पहचान की जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कई विशेष अभियान संचालित किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन फास्ट जो फर्जी सिम नेटवर्क के विरुद्ध की गई, ऑपरेशन फेस, ऑपरेशन मैट्रिक्स जो म्यूल बैंक अकाउंट्स के विरुद्ध की गई, ऑपरेशन नयन जो महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों में रोकथाम और आरोपियों की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। मैं माननीय और उपस्थित सभी सम्माननीय से ये आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस को DSCI अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किंतु मैं यह मानता हूं कि साइबर अपराधियों को पकड़ने से भी अधिक महत्वपूर्ण है साइबर अपराधों की रोकथाम, और इसकी सबसे बड़ी शक्ति है जन जागरूकता। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश पुलिस लगातार साइबर जागरूकता अभियान संचालित कर रही है। कई कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को साइबर जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया है। सेफ क्लिक अभियान जो गत वर्ष माह फरवरी में संचालित किया गया था, वो एक जन चर्चा का विषय बना था और उसने आम नागरिकों को सतर्क करने और जागरूक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जो साइबर अभियान सेफ क्लिक चलाया गया था, उसके पश्चात डिजिटल अरेस्ट पर बहुत हद तक रोक भी लगी थी। अब हम सेफ क्लिक 2.0 के माध्यम से इस अभियान को और व्यापक स्वरूप देने जा रहे हैं, जिसका मूल मंत्र है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यह अभियान सर प्रदेश के सभी जिलों में गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। साइबर अपराधी प्रतिदिन नए तरीके, नई तकनीक इजाद कर रहे हैं और यह आवश्यक है कि आम जन को लगातार इस संबंध में जागरूक किया जाए। एडवाइजरीज भी साइबर मुख्यालय द्वारा निरंतर जारी की जाती हैं। इस वर्ष अभियान में प्रत्येक दिन साइबर सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें शिक्षा, बैंकिंग सुरक्षा, महिला सुरक्षा, ग्रामीण जागरूकता, व्यापारिक सुरक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र की साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल नागरिकता जैसे विषय शामिल होंगे। स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों, पंचायतों, बाजारों, धार्मिक स्थलों तथा शासकीय कार्यालयों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की योजना है। नुक्कड़ नाटक, रैलियां, कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिताएं, सोशल मीडिया अभियान, सामुदायिक संवाद तथा इन्फ्लुएंसर्स की सहभागिता के माध्यम से अधिक नागरिकों को इस संदेश को पहुंचाया जाएगा। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य 1930 साइबर हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार प्रसार तथा साइबर हाइजीन की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाना है। मैं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से 3 महत्वपूर्ण आग्रह करना चाहता हूं। पहला, 1930 को कृपया याद रखें। साइबर हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल आपकी सुरक्षा की पहली ढाल है। किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज करें। दूसरा, सतर्क रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक प्रभावी मंत्र कुछ समय पूर्व दिया है, जो उनके शब्दों में रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। इस सरल मंत्र को अपनाइए। किसी भी अनजान लिंक, कॉल, संदेश, QR कोड या निवेश प्रस्ताव पर बिना सत्यापन या भरोसा किए इसको आगे आप कार्रवाई न करें। OTP और बैंकिंग जानकारी कभी भी साझा न करें। तीसरा, सहभागी बने। साइबर सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और समाज को कृपया जागरूक बनाइए। जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। मेरी सभी अधिकारियों से और साथियों से ये अपेक्षा है कि वे इस अभियान को मिशन मोड में संचालित करें। प्रत्येक थाना, चौकी, पंचायत, अस्पताल और सार्वजनिक स्थान पर 1930 एवं NCRP की जानकारी प्रदर्शित की जाए तथा अभियान की गतिविधियों को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन, मीडिया और प्रदेश की जनता के संयुक्त प्रयासों से सेफ क्लिक 2.0 एक ऐतिहासिक जन जागरूकता अभियान सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, सुरक्षित डिजिटल मध्य प्रदेश, सशक्त भारत। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपने प्रेरणादायी विचारों एवं इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के माध्यम से हम सभी को इसके उद्देश्य, महत्व और आगामी गतिविधियों से परिचित कराया है। देवी और सज्जनों, अब हम मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, उपलब्धियों एवं जन जागरूकता प्रयासों पर आधारित एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं। ये वीडियो न केवल साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप से हमें परिचित कराएगा, बल्कि उनसे बचाव के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियां एवं सुरक्षा उपयोगों की भी जानकारी प्रदान करेगा। आइए इस प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से साइबर सुरक्षा के प्रति अपनी समझ को और सुदृढ़ बनाएं, साथ ही साथ स्वयं और समाज को साइबर अपराधों के प्रति अधिक जागरूक एवं सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। सिर्फ एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई खाते से गायब। कई बार लोगों को साइबर ठगी का पता तब चलता है जब पैसा अकाउंट से निकल चुका होता है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में E0 FIR की शुरुआत हो चुकी है। बस 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। अगर मामला 1 लाख रुपए से ज्यादा के फ्रॉड का हुआ तो शिकायत सीधे E0 FIR में बदलकर संबंधित थाने तक पहुंच जाएगी। ये कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑनलाइन ठगी, फर्जी सिम कार्ड, फर्जी बैंक खाते और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। NCRB और गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले 14 वर्षों में देश में साइबर अपराध के मामलों में करीब 77 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि साइबर ठगी से होने वाला आर्थिक नुकसान 40 गुना तक बढ़ गया है। नई तकनीक की चुनौतियों से देश को भी जागरूक करते हैं और ये जो साइबर अपराध का बढ़ता दौर है, साइबर अपराध में हमको अपनी तकनीक को न छोड़ते हुए तकनीक के बलबूते पर इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कई मोर्चों पर काम कर रही है। फर्जी सिम कार्ड के खिलाफ ऑपरेशन फास्ट और फेस चलाए गए, लाखों संदिग्ध सिम कार्डों की पहचान की गई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं फर्जी बैंक खातों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन मैट्रिक्स चलाया गया, जिसमें लाखों संदिग्ध खातों को चिन्हित किया गया और साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क पर चोट की गई। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान जारी है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग ठगी का शिकार होने से पहले ही सतर्क हो जाएं। मध्य प्रदेश पुलिस भविष्य की चुनौतियों की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए साइबर कमांडो तैयार किए जा रहे हैं, जो साइबर हमलों से सरकारी और महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा में मदद करेंगे। वहीं सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सिंहस्थ साइबर वॉरियर्स योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत हजारों युवा स्वयं सेवकों को साइबर जागरूकता, शिकायत सहायता और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सीधी बात यह है कि साइबर अपराधियों के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन उनसे निपटने की तैयारी भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। फिर भी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी अपनी सावधानी है। किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, OTP किसी के साथ साझा ना करें और साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। और अब कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण चरण में विद्यालयों के लिए तैयार की गई साइबर जागरूकता बुकलेट का और पोस्टर का विमोचन किया जाएगा। कहा जाता है कि बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है, जहां माता पिता उसके प्रथम गुरु होते हैं और विद्यालय में गुरुजन उसके पथ प्रदर्शक बनते हैं। अब घर और विद्यालय मिलकर बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं। जी हाँ, आज के इस अभियान में जन जन तक पहुंचने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस पोस्टर का अनावरण कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग सहभागीदारी निभाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और ये पोस्टर लोगों को प्रोत्साहित भी करेगा।
अवेयरनेस के लिए। और अब मैं आगे निवेदन करना चाहूँगी कि एक बुकलेट का भी विमोचन होना जा रहा है। ये बुकलेट सिर्फ एक बुकलेट नहीं है, ये एक खास पुस्तिका है जो बच्चों के लिए, माता पिता के लिए और शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। इस बुकलेट के अंदर खास बात ये है कि इस सामग्री की अंदर इसमें छोटी छोटी शैक्षणिक युक्तियाँ एवं छोटे छोटे डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शित किए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को जटिल अवधारणाएं भी अत्यंत सरलता और सहजता के साथ समझाई जा सकती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बुकलेट के जरिए हम बच्चों को सही और सटीक जानकारी प्रदान कर पाएंगे, जिससे बच्चे रूबरू होकर, माता पिता रूबरू होकर और गुरुजन भी बच्चों को यदि इस डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे जरूर ही अवेयर हो सकेंगे। एक बार पुनः जोरदार ताली हो जाए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सराहनीय पहल का स्वागत करें। विश्वास है हमें कि ये बुकलेट बच्चों को सुरक्षित, जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब बहुप्रतीक्षित सेफ क्लिक 2.0 अभियान के आधिकारिक वीडियो का अनावरण किया जाएगा। ये वीडियो हमें बताएगा कि इस वर्ष किस प्रकार व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का प्रसार किया जाएगा और समाज के प्रत्येक वर्ग तक सुरक्षित डिजिटल व्यवहार का संदेश पहुंचाया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया रिमोट लेके आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इस वीडियो को औपचारिक शुभारंभ करें। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचे, ताकि वो साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी तथा अन्य साइबर खतरों से स्वयं को सुरक्षित रख सकें। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में छिपे हैं साइबर अपराध के नए खतरे, एक छोटी सी लापरवाही और बड़ा नुकसान। ऐसे समय में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है जागरूकता। किसी भी प्रकार के कोई साइबर फ्रॉड यदि लगता है कि उनके साथ घटित हुआ है तो तत्काल 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करें और पुलिस उनकी मदद के लिए सदैव तैयार है। पिछले अभियान की अभूतपूर्व सफलता के बाद मध्य प्रदेश पुलिस लेकर आ रही है सेफ क्लिक 2.0, एक व्यापक जन जागरूकता अभियान जिसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा को हर नागरिक की आदत बनाना। विद्यार्थियों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, महिलाओं से लेकर व्यापारियों तक, शहरों से लेकर गांवों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचेगा हर घर, हर परिवार और हर हाथ में मौजूद मोबाइल तक। कार्यशालाओं, जन संवाद, सामुदायिक गतिविधियों और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, पहचान और रिपोर्टिंग की जानकारी दी जाएगी। आइए मिलकर बनाए एक जागरूक, सुरक्षित और साइबर सशक्त मध्य प्रदेश। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस महत्वपूर्ण पहल का स्वागत करें। हमें
मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। नमस्कार। आज के इस बहुत समीचीन आज का समसामयिक मुद्दा हर जगह हर स्थान पर जहां जिसकी एक डरावनी आहट भी सुनाई देती है और उसी के साथ जोड़ करके आवश्यक सावधानी की ध्वनि भी जहां से आती रहती है, ऐसे में राज्यवार साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2 का आज यहाँ उद्घाटन है। मंच पर विराजमान डीजीपी माननीय मकवाना जी, हमारे इंट से साहिब मनोहर जी, मंच के सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे इस पूरे आयोजन में आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, सच में ये जो विषय है, ये विषय की अपने आप में गंभीरता भी है और उसका एहसास भी है। मैं अपनी ओर से पुलिस विभाग को इस पूरे अभियान के लिए बधाई देना चाहूँगा। खास करके साइबर सुरक्षा के लिए हमारी सरकार जो सुदृढ़ता से काम कर रही है, उसके हमारे लिए कई सारे उदाहरण भी अच्छे हुए हैं। मुझे मालूम है कि गए साल या 1.5 साल पहले साइबर डकैती लाइव होते हुए पूरे देश में अगर कहीं पकड़ी गई तो भोपाल हमारी पुलिस ने पकड़ा था। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। वास्तव में आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 55 जिलों में 50,000 से गाँवों में 50,000 से अधिक गाँवों में एक साथ चलेगा। और खासकर ये बात सही है कि साइबर का खतरा ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है, पता ही नहीं चलता। बाहर से अंदर के उस माहौल के लिए उस डरावने वातावरण में, और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की बात मैंने कही है। डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, डेटा ब्रीचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, रैनसमवेयर हमले, सर्वर डेटा ब्रीचिंग, फेक इन्वेस्टमेंट लिंक, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकर ही बचाव है। सच में आज के समय में जब ये पूरा अभियान चल रहा है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और ख़ास करके ये बात भी सही है कि पिछले वर्ष हमारी पुलिस ने जो काम किया था, जिसके कारण से 2025 में लगभग साइबर जागरूकता के बलबूते पर 33 लाख से ज़्यादा जागरूकता के साथ नागरिकों को सतर्क किया था और इस वर्ष और आगे बढ़ने वाले, खास करके 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में हर दिन एक अलग थीम है, जिसमें शिक्षा, बैंकिंग, महिला सुरक्षा, ग्रामीण इलाकों की जागरूकता। यह अभियान पंचायत, स्कूल, बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों में भी चला जाएगा। और इसके लिए जो जनरंजन के, लोक रंजन के रुचिकर जो कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रैली, कार्यशाला के माध्यम से भी जागरूकता करेंगे। और ये बात सही है कि इसके लिए साइबर सुरक्षा को 3 सूत्र में ही बांटना मुझे लगता है ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक जागरूकता, दूसरी सावधानी और तीसरी सहभागिता। ये तीनों चीज़ों में सब आ जाएगा। साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो, यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है। सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डराए धमकाए, तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो। और सहभागिता, सच में जन आंदोलन की चर्चा घर घर होना चाहिए। अधिकांश स्थानों पर अज्ञानता से इस प्रकार की घटना अंजाम लेती है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, उसी में डिजिटल सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत और कानूनी ढांचा तैयार किया गया। नागरिकों के डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। देश में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया। ऐसे कई काम हुए, लेकिन आज के दौर में ये जो हमारे राज्य के अंदर हो रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों के 1700 अलग अलग सेवाओं को एक ही पोर्टल पे ला करके जो उपलब्ध कराएगा, ये वाकई बधाई के पात्र भी हैं। और पुलिस के द्वारा ये पूरा अभियान सतर्कता सजगता के लिए करा जा रहा है, ये भी बधाई का हिस्सा है। और खास करके जो इसका दायरा है, इसमें बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों सबको जोड़ करके ये सारी एक तरह से 15 दिन का अभियान, ये वर्षा काल के समय में, ऐसे समय में जब थोड़ा सा हमारा अपना आसपास समय भी थोड़ी सुविधा से अपने इस तरह की सतर्कता के लिए कुछ अनुमति देता है, ऐसे समय में सच में जब हमारे विद्यालय की तरफ कदम बढ़ते हुए युवा पीढ़ी उस तरफ जा रही है और एक सब तरह से वर्षा काल के अंदर इस अभियान की शुरुआत का थोड़ा हमको, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बोलूं तो वाकई में ये सही समय है और यही समय इस दिशा में लगातार बढ़ते रहना है। लेकिन अभियान तक नहीं रुकना है, अभियान तो ये जागरूकता का होगा और सतर्कता के बलबूते पर आप सबके साथ में मध्य प्रदेश पुलिस हमारे इस विश्वास को, जैसा इसका अतीत का इतिहास रहा है कि हम अपने दायरे के अंदर रह करके अपने राज्य के नागरिकों के सभी प्रकार के आसन्न संकटों में हनुमान जी की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं अपनी ओर से इस पूरे अभियान के लिए शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं ये अभियान सफलता के नए सोपान चढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम जोरदार तालियों के साथ पुनः मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री कैलाश मकवाना जी, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश शासन, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। आपके मार्गदर्शन से निश्चित ही ये अभियान जन जागरूकता एवं जन भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम के आभार ज्ञापन हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ए साई मनोहर जी से निवेदन करती हूँ, जोरदार तालियां हो जाएं श्री ए साई मनोहर जी के लिए। मंचासीन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक आदरणीय कैलाश मकवाना जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और साथियों, मीडिया के बंधु, इन्फ्लुएंसर्स, स्कूल से आए बच्चे और समस्त इस जागरूकता में आज इस शुभारंभ के अवसर पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। सर, तमाम व्यस्तताओं के बीच में आप साइबर जागरूकता के लिए हमने पूरा 1 घंटा समय मांगा, तो आप समय पे आकर और इस सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। सर, आपको हम हृदय से आभार मध्य प्रदेश पुलिस के तरफ से और उपस्थित सभी बंधुजनों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस अभियान का संचालन की जा रही है। और एक चीज़ सर, इन्होंने 15 दिन का प्रोग्राम सर अपने पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल सुपरविजन में तैयार करवाई है सर। और सभी पुलिस अधीक्षकों को, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षकों को पूरी 15 दिन की एक दिन क्या क्या कार्यक्रम किया गया, ये माननीय डीजीपी साहब ने निर्देश जारी किए। और मुझे जैसा आपने बताया सर, पूरा उम्मीद है कि अगले 2 सप्ताह में हम जन जन तक पहुंच के सेफ क्लिक 1.0 के जो कीर्तिमान स्थापित किया उसको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो सर उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, सभी से आप अपने बहुमूल्य समय से 1 घंटा यहाँ हमारे साथ में बिताकर सेफ क्लिक अभियान को पुरजोर समर्थन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता। स्कूल से आए सभी बच्चों को और समस्त अधिकारी कर्मचारी, इस रविंद्र भवन के एम्प्लॉइज, सभी जिसने ये वीडियो बनाए हैं, इन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जिस धरा ने हमें पहचान दी, जिस तिरंगे ने हमें शान दी, उस मातृभूमि को नमन करने का क्षण है आया। राष्ट्रगान के स्वर में एकता का संदेश है समाया। अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान पूर्वक और अनुशासन के साथ राष्ट्रगान में सहभागी बने। पुलिस बैंड हम सभी का सहयोग करते हुए